हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले अपने लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले इसके 10 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर अभी तक आप उन वीडियोस को विज़िट नहीं किए हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। उन्हें पहले आप विज़िट कर लें ताकि आप एटम को पूरी तरीके से समझ पाएँ। एक मैटर के अंदर एटम किस तरीके का हो सकता है या उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसको अगर आप ठीक से समझना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आपको ये 10 लेक्चर्स समझने में मदद ज़रूर करेंगे। आज हम इसमें थोड़ा और चीज़ों को ऐड करते हैं और अपने एटम के नॉलेज को और थोड़ा आगे प्रोसीड करते हुए आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग को जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, अगर आपने भी इससे पीछे वाला जस्ट लेक्चर देखा हो यानी कि लेक्चर नंबर 10, तो उस वाले लेक्चर में हम लोगों ने बोहर के रूल्स को यूज़ कर कर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटिंग करने वाले रेडियस को, उसके स्पीड यानी कि वेलोसिटी को, और साथ ही साथ किसी भी शेल में उस इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूलों को डिराइव किया था। तो आज के लेक्चर में हम उन पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर कर देखेंगे ताकि आपको ये आइडिया लगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएँ तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। आज के इस लेक्चर में हम लोग अलग अलग टाइप के एटम्स लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आज हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम के न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाइड्रोजन एटम के अलावा क्यों नहीं करेंगे, तो एक बात समझ लीजिए, हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ चीज़ों को एकदम आप याद कर लीजिए तो आपके न्यूमेरिकल्स काफ़ी तेज़ लगने लगेंगे। अगर आपको हाइड्रोजन के लिए याद रहेगा तो बाकी में सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर आंसर्स मिल जाया करेंगे। तो आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स के न्यूमेरिकल्स में होगा। इसके अगले लेक्चर में फिर हम हर टाइप के एटम्स पर क्वेश्चंस कर कर देखेंगे। तो हाइड्रोजन एटम के न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको और सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम उन पर फोकस करते हैं और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। सबसे पहली चीज़ ज़रा समझिएगा, यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है। आप इसको न्यूक्लियस कंसिडर कर कर चलिए। ये हम इसको इस तरीके से क्रॉस लाइन से दिखा दे रहे हैं। ये आपका न्यूक्लियस है। मैंने इसमें एन लिख दिया। एन दिखने में थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन ये न्यूक्लियस का वैल्यू है और इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये इसका पहला शेल है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n इक्वल 1 से। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल होता है। बोर के रूल में हमने इसको सीखा था कि n कैसे फाइंड आउट किया जाता है या n किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए। ठीक, इसके बाद हम दूसरा एनर्जी लेवल या फिर दूसरा शेल मान लेते हैं। ये आपका n इक्वल 2 होगा। इसी तरीके से तीसरा n इक्वल 3, चौथा n इक्वल 4, पाँचवा n इक्वल 5 एंड सो ऑन। आप आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं किसी भी एटम के पास। ये पीछे हमने डिस्कस किया है। किसी भी एटम के पास कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और आप उनको बना सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर 5, 6, 7 जितने भी आप बना पाएँ उसको देख सकते हैं। हमें आज जो चीज़ सीखनी है वो मैटर करता है, ये नहीं मैटर करता है कि आप क्या यहाँ पर देख रहे हैं। ज़रा बात समझिए। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको n इक्वल 1 दिया है तो इसको क्या क्या पढ़ सकते हैं। देखिए, ध्यान समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोई ये नहीं कहेगा कि n इक्वल 1 में मुझे एनर्जी बता दो या n इक्वल 5 में मुझे वेलोसिटी बता दो इलेक्ट्रॉन की, या आपसे कोई ये नहीं कहने आएगा कि मुझे n इक्वल 2 में उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस बता दो क्योंकि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगा, है ना। वो एक कोडवर्ड इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, है ना। ठीक, वो कहेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताइए जो हाइड्रोजन के थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है ना। तो आपको उस डिकोड को कोडिंग में चेंज करना आना चाहिए, उसको तोड़ना आना चाहिए। समझिएगा कैसे। n इक्वल 1 को देखो क्या क्या पढ़ा जा सकता है। इसको 2 नाम दिए जा सकते हैं। देखिएगा, इसको कहा जा सकता है फर्स्ट एनर्जी लेवल। क्या कहा जा सकता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, या इसी को कह सकते हैं और ग्राउंड स्टेट। क्या कहा जा सकता है इसको, ग्राउंड स्टेट। यानी कि ये जो आपको पहला सेल दिख रहा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है।
या इसी को आप कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट। चलिए सेकंड पर n इक्वल 2 है। n इक्वल 2 को देखिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं उसके बारे में समझिएगा। n इक्वल 2 को पढ़ा जाएगा यहाँ पर सेकंड एनर्जी लेवल और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जरा ध्यान समझिएगा, n इक्वल 2 को सेकेंड एनर्जी लेवल कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, यहाँ फर्स्ट क्यों यूज हुआ है? क्योंकि पहले के लिए n इक्वल 1 के लिए हमने फर्स्ट वर्ड का यूज़ ही नहीं किया है, हमने वहाँ पर यूज़ किया है ग्राउंड स्टेट का। तो अब यहाँ फर्स्ट यहाँ शुरू हुआ है n इक्वल 2 के लिए। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्या आप अगले का प्रेडिक्शन कर सकते हैं? अगला देखिए, अगर आप जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये सोच रहे हैं तो आप ठीक है। देखिए इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा थर्ड एनर्जी लेवल और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आ रही है? देखिए n इक्वल 1 को एनर्जी लेवल के लिए तो सेम नंबर यूज़ करना है। जैसे मैं अगर n इक्वल 5 कहूँ तो आप क्या कहेंगे? फिफ्थ एनर्जी लेवल। यानी कि एनर्जी लेवल्स के फॉर्म में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। एनर्जी लेवल्स में अगर आप कोई भी चेंज करेंगे तो ये दिक्कत की बात होगी। आपको उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, जो नंबर रहेगा उसी नंबर का एनर्जी लेवल। n इक्वल 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, n इक्वल 2 सेकेंड एनर्जी लेवल, n इक्वल 3 थर्ड एनर्जी लेवल। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में चेंजेस हैं, उस पर ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप अगर n इक्वल 1 लिखे हैं तो उसको नाम दिया गया ग्राउंड स्टेट, है ना, और n इक्वल 2 को फिर कहा गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल 3 को कहा गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। जिस नंबर का रहेगा उसके एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू उससे एक कम नंबर वाली लिखी जाती है। देखिए n इक्वल 2 को क्या लिखा गया? एक कम। 2 से एक कम क्या होता है? एक। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उसको कहा गया। n इक्वल 3 को क्या कहा गया? तो n इक्वल 3 को कहा गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। लिखने में एक जस्ट नीचे आपको आना पड़ेगा अगर आप एक्साइटेड स्टेट लिखना चाहते हैं तो, और आपको उसी नंबर पर रहना पड़ेगा अगर आप एनर्जी लेवल लिखना चाहते हैं तो, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये डिफेक्ट आ रहा है क्योंकि आपने पहले वाले को क्या नहीं कहा था? एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट वाला नहीं कहा था, उसको ग्राउंड स्टेट नाम दे दिया गया था। क्या आप n इक्वल 4 के लिए सोच पाएंगे ऐसा ही सिस्टम? क्या n इक्वल 4 के लिए आप क्या लिखेंगे ज़रा बताइएगा? n इक्वल 4 के लिए हम लिखेंगे फोर्थ एनर्जी लेवल और क्या लिखेंगे? थर्ड एक्साइटेड। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको थोड़ी क्लियर हुई होगी, है ना, कि एनर्जी लेवल के लिए आपको सेम नंबर यूज करना है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट के लिए नंबर से एक कम डिजिट वाला वर्ड यूज करना है। ठीक है ना। ये तो नंबर से लिखने की बात हो गई, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखी हुई वैल्यूज रहती हैं। कहेगा सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, या कहेगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितना होगा। तो उन नाम से आपको नंबर लिखना आना चाहिए। हम इस तरफ इसका उल्टा ट्राई कर लेते हैं। हम नाम लिखेंगे और उससे नंबर लिखने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जांपल समझिएगा। देखिए मान लीजिए मैं कहूँ n इक्वल 5, सॉरी n इक्वल 5 नहीं, हमें नाम लिखना है और नाम से नंबर देखना है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू बता दीजिए, तो देखो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए n क्या लिखा जाएगा ये बताइए। आप सोचिए, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट लिखा है, मतलब ये है कि नंबर एक ज़्यादा रहा होगा, तभी तो एक्साइटेड स्टेट में क्या लिखा गया होगा? कम। आप समझिए, जैसे देखिए यहाँ पर नंबर 3 था तो एक्साइटेड स्टेट में उसको एक कम लिखा गया, n इक्वल 3 को लिखा गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर किसी को फोर्थ एक्साइटेड स्टेट लिखा गया है, मतलब n क्या रहा होगा? इस 4 से एक ज़्यादा, यानी कि n इक्वल क्या लिया जाएगा? 5 लिया जाएगा। ठीक, अब आप याद रखिएगा कि जब न्यूमरल मतलब उसमें वर्ड्स में लिखा हो और एक्साइटेड स्टेट लिखा हो तो आपको जस्ट एक बढ़ाकर नंबर लेना चाहिए, है ना। ठीक, जैसे यहाँ फोर्थ एक्साइटेड स्टेट लिखा था तो n इक्वल क्या लेंगे? 5। अगला जैसे एग्जांपल आप देखिएगा, फिफ्थ एनर्जी लेवल। फिफ्थ एनर्जी लेवल मतलब n इक्वल क्या होगा आपका? 5 ही होगा, क्योंकि एनर्जी लेवल लगने पर जो नंबर लिखा जाता है वही डिजिट में भी आता है। एनर्जी लेवल में आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला जैसे देखिए आप 10th एक्साइटेड
स्टेट। चलिए 10th एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन इक्वल, मैंने कहा ना एक्साइटेड स्टेट आने के बाद नंबर एक क्या कर लीजिएगा, इंक्रीज, यानी कि क्या 11। अगला एग्जांपल ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट तो किसको कहते हैं, एन इक्वल 1 को कहते हैं। अगला एग्जांपल जैसे 7 एनर्जी लेवल, तो एन इक्वल एनर्जी लेवल है तो एनर्जी लेवल जितना होता है 7th है तो एन इक्वल क्या होगा, 7 ही होगा। अगला एग्जांपल जैसे मान लीजिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो एन इक्वल क्या होगा 3, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है तो सेकेंड मतलब एक आपको जस्ट ज़्यादा लेना है। तो ये बात क्लियर रहेगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर आप बोहर्स के इस रूल पर क्वेश्चंस को अच्छे से क्या करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं। अगर ये चीज़ आपको आएगी तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से क्या कर पाएंगे, पिक कर पाएंगे और अच्छे से उनको सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन चीज़ों को समझ लेना है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें, है ना। ठीक, आप इसको पेन कॉपी लेकर नोट भी कर डाला करिए। देखिए लेक्चर देखते देखते ज़रूरी ये है कि चीज़ों को आप लिखते चलें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो चीज़ें आप अभी तो याद कर रहे हैं लेकिन फिर आपको बार बार वीडियो को विज़िट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आप कहीं एक बार लिख लें, क्योंकि लिखने से जो प्रैक्टिस होती है वो देखने या सुनने से थोड़ी कम हो पाती है। तो ज़रूर ये इस बात का ध्यान रखें कि आप नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, है ना। ठीक, तो आप इतनी चीज़ों को समझ चुके हों तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पर आ सकते हैं। इस चीज़ को इतना देखते हैं और अब एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम समझें कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने अभी आपसे कहा है कि आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ हाइड्रोजन के न्यूमेरिकल्स पर फोकस होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो बाकी सबके सिंप्लीफाइड वर्जन में आप सॉल्व कर सकते हैं किसी के लिए भी, है ना। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज revolving in 5th excited state of hydrogen atom. Calculate its velocity and distance from nucleus। ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है, दो चीज़ें आपको यहाँ क्वेश्चन से हमेशा ढूंढनी होंगी। जब आप ये डिस्टेंस, वेलोसिटी या एनर्जी के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके मन में दो चीज़ें तुरंत ब्लिंक करनी चाहिए। पहला कि आपको एन चाहिए होगा, यानी कि वो किस शेल में है, और दूसरा आपको एटॉमिक नंबर चाहिए होगा। चलिए हम दोनों चीज़ें इस क्वेश्चन से ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि हम बाकी की चीज़ें कैलकुलेट कर सकें। तो देखो बात क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ 5th एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो 5th एक्साइटेड स्टेट मतलब एन आपको क्या लेना है। देखिए मैंने कहा था एक्साइटेड स्टेट अगर लगा रहेगा, जस्ट इससे भी पीछे हम बता कर आए हैं, एक्साइटेड स्टेट रहा करेगा तो जो नंबर उससे एक ज़्यादा, मतलब एन इक्वल क्या आपका 6। हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1। चलिए यही दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखिए दो चीज़ें पूछी गई हैं, आप चाहें तो पहले ये लिख लिया करें कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। तो पहली चीज़ वेलोसिटी पूछी गई है और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज़ आपसे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस यानी कि रेडियस पूछा गया है, उसको भी हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहली चीज़ फाइंड आउट करते हैं। जस्ट आपको वेलोसिटी का फार्मूला इसके लिए याद होना चाहिए। अगर आपको वेलोसिटी के फार्मूले नहीं पता हैं तो आप पहले पिछले लेक्चर्स विज़िट कर लीजिए, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। 10th नंबर के लेक्चर में इन सारे फार्मूलों को डिराइव कराया गया है। तो इसका फार्मूला क्या था अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी का फार्मूला बताए थे 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन। चलिए इसमें वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए। 2.1 इंटू 10⁻6, जेड की वैल्यू क्या है 1, एन की वैल्यू क्या है 6। तो अब देखिए क्या बचा आपके पास 2.18/6, देखिए 6 से डिवाइड होगा इंटू 10⁻6 यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब आपको इसका डिवीज़न ले लेना है, ठीक है ना।
देखिए अगर आप इसको कट करेंगे, ठीक है ना, अगर आप 6 को 218 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं पहले कितनी बार जाएगा, 3 बार, और आपके पास बचेगा कितना, 3, ये नीचे आ जाएगा तो ये कितनी बार चला जाएगा आपका, 6 बार, ये आपका 36 हो जाएगा, 2, एक पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3, और 3 आगे पूरा कंटिन्यू होता रहेगा 36.33। लेकिन ये तो डिवाइड क्या आया है, 218/6। देखिए जब डेसिमल लगा रहे और उसका अगर आपको डिवीज़न करना हो तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं आपको रखना है, आप डेसिमल को कुछ देर के लिए भूल जाइए। डेसिमल को आप भूल गए, मैंने जैसे यहाँ किया है 6218, मैंने 218 को मैं पॉइंट भूल गया, 2.18 नहीं कह रहा हूँ मैं, उसको 218 लेकर चल रहा हूँ, 218 लेकर चल रहा हूँ, है ना। मैंने 218 को 6 से डिवाइड किया, मुझे आंसर इतना मिल गया है। अब इस न्यूमरल में देखिए 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो उसको और वहाँ बढ़ा दीजिए, तो अब ये डिजिट जो है 2 डिजिट के बाद और खिसकेगा, तो 1 और 2 मतलब ये डिजिट उठकर चला आएगा यहाँ पर डेसिमल, तो आंसर आ जाएगा 0.3633। तो 2 डेसिमल तक आंसर काफ़ी होता है, यानी कि इसका डिवीज़न यहाँ पर आ जाएगा 0.36 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब ज़रा देखिए इस डेसिमल को, क्योंकि साइंटिफिक आंसर्स जो होते हैं वो डेसिमल के 1 पॉइंट तक बताए जाते हैं, तो इसको उधर खिसका दीजिए, इसको लिख देंगे 3.16 इंटू, ज़रा एक रूल और याद कर लीजिए, अगर आप साइंटिफिक वैल्यू में डेसिमल के इस तरफ यानी कि टूवर्ड्स राइट डेसिमल ले जाते हैं तो जितना डिजिट ले जाइए यहाँ उतना माइनस कर दीजिए, है ना, और टू द लेफ़्ट अगर लाते हैं तो यहाँ क्या कर दीजिए, प्लस। मतलब समझिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ समझिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 0.36 इंटू 10⁶ लिखा है, इसको मैं ऐसे लिखूँगा 3.16, 10⁶ पहले था, लेकिन एक डेसिमल इधर ले गए, मैंने कहा ना राइट ले जाइएगा तो जितने डिजिट ले जाइए, कितना डिजिट ले गए हैं, एक डिजिट, तो सिर्फ पार कराए हैं इसको, है ना, उतना माइनस कर दीजिएगा, तो 3.6 इंटू क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 है, ठीक। अच्छा अगर यही वैल्यू जरा देखिएगा ऐसे लिखा होता 0.36 इंटू 10⁻⁻6, है ना, ये +6 है लेकिन आपकी -6 ले लें, इसको उधर ले चलें तो 3.16 इंटू 10⁻⁻6। मैंने कहा है राइट ले जाने पर आपको माइनस करना है, तो आप -1 कर दीजिए, क्योंकि आप एक डिजिट लेकर गए हैं, राइट में तो लेकर गए हैं, लेकिन -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन माइनस ही रहेगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, तो 3.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -7। तो अच्छा कई लोग इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि रूल पढ़ाया जाता है कि राइट में ले जाने पर डेसिमल की वैल्यू, ये सॉरी पावर की वैल्यू में माइनस करना रहता है, तो हमने माइनस ही किया है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब वो तो फिर बाद में आपको ये देख लेना है कि साइन के अकॉर्डिंग उसको जोड़ना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा, लेकिन रूल आपको सिंपली याद रखना है, टुवर्ड्स द राइट जाएंगे तो माइनस करेंगे, जितने डिजिट जाएंगे उतना माइनस, टुवर्ड्स द लेफ़्ट आएंगे जितने डिजिट आएंगे उतना प्लस, ठीक। सिंपल सा रूल है पावर के लिए, बाद में फिर आप देखिए उसको जोड़ना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, जो भी करना पड़ रहा है ना। तो अभी खैर यहाँ पर तो पावर क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि मैंने कहा है टुवर्ड्स द राइट जाने पर माइनस किया जाता है, 6 में से 1 गया आपका 5 बचा, 3.6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी है किसके पास, उस इलेक्ट्रॉन के पास जो 5th एक्साइटेड स्टेट में क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक। चलिए दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछी गई है, तो दूसरा चीज़ पूछा गया है रेडियस। रेडियस का फार्मूला आपको बताया था मैंने, 0.53 इंटू n²/z। चलिए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, और यूनिट इसका था एंगस्ट्रॉम, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 0.53 इंटू n की वैल्यू क्या है, देखो n की वैल्यू है 6, तो ऊपर 6 का होल स्क्वायर, होल अपॉन z की वैल्यू है 1, 0.53, 6 का स्क्वायर 36, और 1 डिवाइड होने पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब आप यहाँ पर 53 और 36 का क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने आपको कहा है डेसिमल रहा करे, चाहे डिवीज़न में चाहे मल्टीप्लिकेशन में, कुछ देर के लिए भूल जाइए। अब आप इसको 0.53 की तरह मत ट्रीट करिए, किसकी तरह ट्रीट करिए, 53
3 की तरह। ये लो मैंने 53 लिख लिया, और ये क्या है आपका 36। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 जार 18, 6 5 जार 30 और 1 31, 3 3 जार 9, 5 3 जार 15, 8 9 1 10, 5 3 8 और 9 1। अब आप यहाँ डेसिमल लगा लीजिए, ठीक है ना। डेसिमल कैसे लगाएंगे, तो 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 और 2, तो यहाँ आ जाएगा। तो मतलब क्या आ जाएगा 19.08 यूनिट एंगस्ट्रॉम। ये हमारा आ गया रेडियस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ, सॉरी यहाँ स्टेट मिस हो गया था। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो वेलोसिटी हमारे पास 3.6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड आई है, और रेडियस आपका है 19.08 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर आपके सामने हैं, इन वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं इन फार्मूलों के सारे, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको नोट कर सकें। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, एक हम लोग एनर्जी के ऊपर भी कर देख लें। जैसे रेडियस और वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एनर्जी के लिए भी अगर आप चाहें कैलकुलेट कर लें, तो हम एक क्वेश्चन कर देखते हैं। देखिए अभी आपको एक सिंपल से सिर्फ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, लेकिन आगे इसके हम लोग अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा, an electron is revolving in second energy level of hydrogen atom. Calculate its total energy, kinetic energy and potential एनर्जी। तो क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है सेकेंड एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन एटम के। आपको उसका टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या करनी है, बता देनी है। चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा है कि आपको बोहर के रूल पर अगर क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन में आपको अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बतानी है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस बताना है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बतानी है, तो आपको हमेशा दो चीज़ें ढूंढ लेनी चाहिए, नंबर ऑफ शेल और दूसरा आपका जेड, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ सेकेंड एनर्जी लेवल का है। एनर्जी लेवल लिखने पर मैंने कहा था जो वर्ड रहेगा वही न्यूमरल रहेगा, यानी कि सेकेंड एनर्जी लेवल तो n क्या लिया जाएगा, 2 ही लिया जाएगा। जेड हाइड्रोजन एटम की बात है तो क्या लेंगे, 1। चलिए क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहली बात टोटल एनर्जी इक्वल क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज़ का फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को भी क्वेश्चन मार्क किया गया है। तीसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, उस पोटेंशियल एनर्जी को भी क्या किया गया है, क्वेश्चन मार्क किया गया है। सबसे पहली चीज़ हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी का फार्मूला आपको बताया था मैंने, -13.6 इंटू Z²/n², और यूनिट मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। -13.6 इंटू Z की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ऊपर 1 का स्क्वायर होल अपॉन n कितना है, 2 है, तो नीचे 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो ये -13.6, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो इनफैक्ट आपके पास बचा है -13.6 डिवाइडेड बाई 4। तो आप 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 3 जार 12। आप चाहें तो यहाँ पर अलग से डिवाइड कर लें। देखिए मैंने फिर कहा आपसे, आप डेसिमल को भूल जाइए कुछ देर के लिए। 3 टाइम्स जाएगा क्या बचेगा, 1, और 4 टाइम्स जाएगा क्या बचेगा, 0। यहीं तक जाएगा ही, तो 34 आया है। लेकिन यहाँ पर एक डेसिमल के बाद या एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर भी आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका क्या आ गया, टोटल एनर्जी, जो आपने पहली चीज़ पूछी थी, है ना।
तो वो तो आ चुका है, लेकिन अभी हमें और चीज़ें निकालनी है। ठीक, दूसरा पार्ट क्या निकालना है? दूसरा पार्ट आपको निकाल लेना है, वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था वो होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू। तो माइनस टोटल एनर्जी कितना आया है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो, और तीसरी चीज़ आपसे क्या पूछी गई थी? पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी किसके बारे में बराबर बताया था? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो 2 इंटू एनर्जी, टोटल एनर्जी वैल्यू है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन तो माइनस का ही रहेगा, जिसके साथ हो रहा है, सॉरी ये माइनस में है, जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस में, प्लस माइनस माइनस ही होगा आपका। 4 2 जार 8 और 3 2 जार 6 और एक डेसिमल आपका लगा रह जाएगा, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमसे 3 चीज़ें पूछी गई थी, हमने तीनों की वैल्यूज़ को क्या कर दिया है, यहाँ पर बता दिया है। ठीक, आप ये वैल्यूज़ जो हैं इसको अच्छे से देख लें कि क्या कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। एक बार आप क्वेश्चन को वापस से पढ़कर देखें और जो जो पूछा गया है क्या वो चीज़ें सही तरीके से कैलकुलेट की गई हैं। हमसे इसमें टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछा था। हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हुए फार्मूलों की हेल्प से इस चीज़ को क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ पर दिखाया गया है, और ये क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व किया है। इसके बाद देखिए आपको मैंने रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, इन सब के जो एग्जांपल्स है 2 ही क्वेश्चन में करा दिए हैं। अब हम लोग एक बात और सीख लेते हैं, जैसे रेडियस, वेलोसिटी तो हाइड्रोजन में क्या होता है वो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, किसी भी एटम में क्या होता है। अब जैसे देखिए और कोई एटम होता तो यहाँ जड़ की जगह बस कुछ और आ जाता, कोई खास दिक्कत नहीं। जैसे मैं अगले लेक्चर में आपसे कह रहा हूँ कि और एटम्स के लिए हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, तो और एटम में कोई खास फर्क नहीं आने वाला है, बस जड़ बदलने वाला है। जैसे सेम क्वेश्चन रहता, मैं अगर आपसे कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सेकेंड एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम एटम, कैलकुलेट इट्स टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो कुछ बदलता क्या? बस एक चीज़ बदलता है, जेड। हीलियम का जेड 1 नहीं होता, क्या होता है? 2 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो वहाँ 2 आ जाता। बस आप जहाँ जहाँ 1 रखें वहाँ 2 सॉल्व करते, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, आंसर आ जाता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 13.6 का डबल, यानी कि आपका हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये वैल्यूज़ आपके आ जाएंगे, तो हम कल उसको तो प्रैक्टिस करेंगे ही, लेकिन एक मेरा सजेशन आप मानिए कि आप हाइड्रोजन एटम के हर सेल की एनर्जी याद रखें। जैसे सेकंड एनर्जी लेवल या सेकंड एनर्जी लेवल में उसकी टोटल एनर्जी कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको याद रखेंगे ना तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको हाइड्रोजन के हर शेल का क्या याद हो, एनर्जी याद हो। जैसे यहाँ सिचुएशन समझिए, हाइड्रोजन के सेकंड एनर्जी लेवल में कितनी वैल्यू है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है। मान लीजिए आपने कैलकुलेशन किया, यही सेम क्वेश्चन रहता है हीलियम के लिए, है ना। ठीक, तो हीलियम के लिए अगर सेम क्वेश्चन रहता तो फ़र्क क्या था ज़रा देखिएगा। यहाँ जो आपका कैलकुलेशन आया है वो किसके लिए आया है? आपने इतने को सॉल्व किया, क्योंकि जेड तो 1 है ना, इतने की वैल्यू है, इतने की तो वैल्यू है, इसमें बस जेड को अलग से आपको ऐड करना है। तो बाकी एटम्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हाइड्रोजन की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। अब जैसे देखो सेकेंड एनर्जी में हाइड्रोजन एनर्जी, हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं इसको, हाइड्रोजन एनर्जी इन दैट शेल मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। जैसे सेकेंड एनर्जी लेवल में अगर मुझसे कहे कि हीलियम में कितना होगा एनर्जी, तो मैं सेकेंड वाला वैल्यू हाइड्रोजन का रख दूंगा -3.4 मल्टीप्लाइड बाय हीलियम के लिए जेड 2 होता है 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी आपको ये चीज़ें थोड़ी गड़बड़ लग रही होंगी कि यार क्या तैयारी कराई जा रही है, क्या सिस्टम है ना, हमें क्या बवाल बताया जा रहा है। लेकिन आप समझिए, अगर आपको हाइड्रोजन के हर एनर्जी लेवल का वैल्यू याद रहेगा या हर एनर्जी लेवल पर आपको ये पता रहेगा कि कितना कितना एनर्जी है, तो आप आसानी से बाकी एटम्स का फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन फास्ट करने के तरीके हैं, बाकी तो फार्मूला आपके पास है ही, ये शॉर्टकट क्यों क्रिएट किए जाते हैं?
ताकि किसी क्वेश्चन में आप टाइम को बचा सकें और उस टाइम को दूसरे क्वेश्चंस के लिए यूटिलाइज़ कर सकें। अगर आप यूटिलाइजेशन में पीछे रहेंगे, वहीं कोई जो इन सारे शॉर्ट ट्रिक्स को सीखा रहेगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। कंपटीशन तो इसी चीज़ का होता है ना, आपको आता कितना ये मैटर नहीं करता है, उस 3 घंटे के अंदर आप क्वेश्चन कितने ज़्यादा पिकअप करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स तो याद रखनी ही चाहिए ताकि आप फटाफट क्वेश्चंस को क्या कर पाएँ, पिक कर पाएँ। तो आपको मैं आज के इस लेक्चर के लास्ट में मैं हर हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल की एनर्जी लिख दे रहा हूँ, आप उसको याद रखिएगा और अगले लेक्चर में देखिएगा कि उसको यूज़ कर हम कितने फास्ट तरीके से न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आज ये न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ हाइड्रोजन के अलग अलग एनर्जी लेवल में एनर्जी की वैल्यू याद रखनी है। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है। इनफैक्ट कम से कम 7 तक का याद रखें आप। ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, n=4 है, n=5 है, n=6 है, n=7। देखिए आप चाहें तो यहाँ कॉर्नर में ट्राई कर सकते हैं। फार्मूला मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं E1 निकालने जा रहा हूँ, तो E1 -13.6 इंटू Z² होता है। तो देखो यहाँ पहले कॉमन फार्मूला लिख लो और पहले अब E1 निकालने चलो। तो देखो यहाँ कॉमनली मैं लिख दे रहा हूँ कि Z तो सबके लिए क्या होगा 1, क्योंकि हर शेल किसका है, हाइड्रोजन एटम का ही तो है। तो हर शेल के लिए Z तो क्या रखा जाएगा, सेम ही रखा जाएगा। तो -13.6 1 का स्क्वायर अपॉन n भी क्या रखा जाएगा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए हम निकाल रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 अपॉन 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 13.6 भी क्या आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। यानी कि इस पहले एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, हम यहाँ मिटा कर लिख दे रहे हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन आप यहाँ देख लीजिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पहले में। ऐसे हम सेकंड में निकालें तो सेकंड का तो जस्ट अभी कैलकुलेट कर आए थे ना, पिछले वाले न्यूमेरिकल में कितना आया था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सेकंड का है ना, ये जो सेकंड एनर्जी लेवल है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे थर्ड का आप निकाल लीजिए, तो थर्ड के लिए देखिए E3 -13.6 इंटू Z² तो Z कितना रखेंगे, 1 ही रखेंगे, और 3 है तो n की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 3 का स्क्वायर। तो देखो -13.6 इंटू 1 अपॉन क्या करेंगे आप, यहाँ पर रख देंगे 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो पहले तो 1 टाइम जाएगा, 13 है ना, तो 1 टाइम, फिर बचा आपका 46, तो 5 टाइम्स चला जाएगा, 46 है क्योंकि, तो 9 बचे 45, हाँ 5 बार चला जाएगा और उसके बाद 1 टाइम्स जाएगा। 2 डिजिट तक याद रखिए काफ़ी है। तो E3 यानी कि थर्ड एनर्जी लेवल में या सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी इलेक्ट्रॉन की, -1.51। इसके बाद क्या होगा, आप फोर्थ का निकाल लीजिए। फोर्थ यानी कि E4, उसके लिए आपको -13.6 Z² मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी कि 16, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखिए थोड़ा आप समझिए, आप 3 का स्क्वायर जैसे 9 आया था, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा। तो इसकी वैल्यू 0 पॉइंट कर कुछ आएगी, क्योंकि अब नीचे वाला डिजिट ऊपर वाले डिजिट से बड़ा है, 13 से बड़ा 16 है, तो 0 टाइम्स 16, देखो ये 136 आप इमेजिन कर चलिए, तो 16 × 128 मतलब 8 बार जाएगा, फिर 12 बचा है ना, ठीक, 5 टाइम्स जाएगा, 16 × 5 = 80, 85 होगा। अब उसके बाद फिफ्थ और सिक्स सेवन्थ का इधर निकाल दे रहे हैं। E5 -13.6 इंटू Z² बाई n², तो Z की वैल्यू
1 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर 25, तो माइनस से भी 0 पॉइंट कर ही आएगा। और 5 टाइम्स के बाद 11, 4 टाइम्स, दो डिजिट काफ़ी हैं, तो फिफ्थ वाले में -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 6 में E6 -13.6 इंटू में 1 का स्क्वायर बाई Z का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, तो ये -0.36 और ये चला जाएगा आपका 72 3 टाइम्स 108 है ना, मतलब कम, तो ये 7 टाइम्स जाएगा, यानी कि 6th एनर्जी लेवल पर इसके पास होगा -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप डिवाइड कर एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपसे, और देखिए क्लेरिफिकेशन भी ले लीजिएगा। E7 सेवन्थ वाले में हम निकालने जा रहे हैं, -13.6 इंटू Z स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, मतलब 7 7 जा 49, तो ये तो जाएगा -0.2 ही टाइम्स जा पाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स तो 147 पहुंच जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब ये 2 टाइम्स जाएगा, और 2 टाइम्स के बाद 7 टाइम्स ही जाएगा, तो -0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको 7 शेल्स के एनर्जी लेवल याद रखने हैं। अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग न्यूमेरिकल्स को काफ़ी तेज कर पाएंगे, और नहीं याद रहेगा तब भी हम क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे, बस करने में थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में आपको इतनी चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7, आप E8 का भी निकाल सकते हैं। आपको 8 8 जा 64, यानी कि 64 से डिवाइड कर लेना पड़ेगा, तो 64 मतलब 0.2 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि 64 का डबल आपका होगा 128, तो वो भी आप सॉल्व कर ले सकते हैं। 0.21 या 22 कर कुछ जाएगा वो, आप उसको भी सॉल्व कर ला सकते हैं। तो 7 तक याद रखिए, मैक्सिमम आपको मैं बता दूं 4 5 तक का ही यूज़ होता है, इतने भी नहीं, लेकिन मैंने 7 तक इसलिए कह दिया कि कोई चांस ना रहे, आप हर टाइप के न्यूमेरिकल ईजिली अटेम्प्ट कर ले जाएं। तो आज के वो 2 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इस पर आप बढ़िया से इसको देखिएगा, याद करिएगा, और इसको आप हर शेल का खुद उस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल कर एक बार देख भी लीजिएगा, ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए। कल हम इस पर और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और परसों के दिन इस पर जो IITs या आपके JEE मेन या JEE नीट में जो क्वेश्चंस आए रहेंगे, उनको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे किसी शीट से या किसी रिफ्रेशर बुक से। ठीक, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।